रघुवंशास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। बड़भागी हों लोग जो सदा सर्वदा भगवान नाम रस का कथामृत का पान करते रहते हैं। अनंत कोटि और ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंत बंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्ति मेरे भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों सबको वंदन करते हुए आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में, माँ त्रिपिति और सद्गुरु भगवान के चरणों में वंदन करते हुए आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में प्रवेश करें। उससे पूर्व दो बार भगवान नाम पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय। यमुने महारानी की जय। आइए सब लोग पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। मरणासन्न जीव को क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव कह रहे हैं घबराना नहीं चाहिए। नहीं, किसी पवित्र नदी सरोवर के तट पर जाकर के ओंकार स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का विधान क्या है, कैसे ध्यान करना चाहिए, तो सुखदेव स्वामी बता रहे हैं। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियाम्। मनः संधारयेत् धियाम्। आसनजित बनना चाहिए। आसनजित बनना
श्वासजित बनना चाहिए। श्वासजित बनना प्राणायाम के माध्यम से पूरक, कुंभक, रेचक के द्वारा प्राणवायु को, श्वास वायु को रोक करके और परमात्मा में अपने चित्त को एकाग्र करना। जित संगो, संग जित बनना। करना हो तो सत्संग करना, कुसंग नहीं करना। कल की कथा में सुना ना, कुसंग का ही परिणाम था कि हंस मारा गया। न कौवे के पास बैठता, अनमृत्यु को प्राप्त होता। जितेंद्रिया, इंद्रिय जित बनना। इंद्रिय के वशीभूत बनोगे, मारे जाओगे। हाँ, जितेंद्रिया, जीवा के पीछे नहीं दौड़ना। इंद्रिय कोई भी हो, ऐसा नहीं कि जीव रसनेन्द्रिय ही सब अनर्थों का मूल है, नहीं। चक्षेंद्रिय सुंदर रूप की कामना करती है, ज्यादा रूप के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, त्वचेंद्रिय कहते सुंदर सुंदर स्पर्श करो, चक्कर में नहीं पड़ना। श्रवणेन्द्रिय कहती है सुंदर ग्राम्य गीतों का श्रवण करना, बिल्कुल नहीं श्रवण करना। सुनना हो तो भगवान के भजनों को, कीर्तन को सुनना। कीर्तितव्यस्य जितेंद्रिया, इंद्रिय जित होना चाहिए साधक को। घबराना नहीं चाहिए, परेशान भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, परेशान होके करोगे क्या? क्या करोगे? जो थोड़ी बहुत समय है उसको भी गंवा दोगे। धैर्य को धत्ते धैर्यम सयोधीमान सधीरा पंडितो थवा। धैर्य को धारण करना, विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना, बहिर्मुखी नहीं बनना, एकाग्र चित्त होना। जितेंद्रिया, इंद्रिय जित बनना। फिर क्या करना? स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल चराचर जगत के रूप में परमात्मा दृष्टिगोचर हो रहा है, और स्थूल को आप सब लोग देख रहे हैं। पशु पक्षी चराचर जगत दृष्टिगोचर हो रहा है। स्थूल और सूक्ष्म इतना छोटा है कि स्थूल रूप परमात्मा के अंदर सब बैठे हुए हैं, और सूक्ष्म रूप परमात्मा हम सब के अंदर बैठा हुआ है। अणोरणीयान महतो महीयान, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यही धारणा करने योग्य है परमात्मा का स्वरूप। आंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः। 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में 7 आवरण कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति। इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान श्री हरि है, हरि जो जीवों के कष्ट का हरण करते हैं, उन्हीं की धारणा करनी चाहिए। 7 आवरणों से घिरे हुए विराट पुरुष जो भगवान श्री हरि हैं।
कैसे हैं? बोले पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम तलातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तजघनो महीपते नभस्तलं न विसरो गृह्णन्ति नभस्थलं न विसरो गृह्णन्ति। अच्छा, हमें तो गाना आता नहीं, लेकिन एक बात बताएं, भागवत के श्लोक जब गाए जाते हैं तो अपने आप रोमांच हो जाता है। भगवान ने हमको कला दिया है ना, गला दिया है, फिर भी हम जैसा टूटा फूटा आता हम गाने का प्रयास करते हैं। क्यों? हमको बहुत आनंदानुभूति होती है। और हमसे कोई कहे कि आप श्लोक ही श्लोक गाते रहो तो हम श्लोक ही श्लोक गाते रहेंगे। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। विडंबना है, दुर्भाग्य है कि भागवत के इतने सुंदर श्लोक जिनको गाते ही रोमांच हो जाता है, और जिन श्लोकों को सुन करके परिव्राजक भगवान सुखदेव जो निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित थे, पिता भगवान व्यास ने जब अपने शिष्यों को भेजा भगवान सुखदेव के निकट, तो इन्हीं श्लोकों को सुन करके भगवान सुखदेव दौड़कर चले आए, निर्गुण को भूल गए। आज विडंबना है, दुर्भाग्य है, लोग श्लोकों का गायन करना ही नहीं चाहते। हाँ, एक जगह हम कथा करने गए, आज से तकरीबन 7-8 वर्ष पूर्व, एक जगह क्या, चित्रकूट क्षेत्र में हम कथा करने गए। तो आयोजक के स्वजन संबंधी सब लोग बड़े प्रेम से मिले, लेकिन उस नगर में कुछ विद्वान विशेष करके रहते थे। कोई दुर्भावना नहीं थी हमारे प्रति और किसी के प्रति नहीं, लेकिन एक शिकायत जरूर थी उनकी हमारे सामने। जब हमारे पास मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा, श्याम जी, हमारे यहां एक महाशय कथा करने आए थे और 7 दिनों में उन्होंने 7 श्लोक नहीं बोले, 7 दिनों में। और हमने जब एक दिन प्रश्न किया कि आप श्लोक क्यों नहीं बोलते, तो कथावाचक महोदय ने क्या कहा मालूम है? हमने कहा बताइए क्या कहा। बोले हम श्लोक की चर्चा ही नहीं करते तो श्लोक क्यों बोले, हम तो उस श्लोक की चर्चा करते हैं। हाँ? अटपटी बात भाई, श्लोक की चर्चा करें तो श्लोक बोलें, हम तो उस श्लोक की चर्चा करते हैं तो श्लोक कैसा है? ये बात अच्छी लगी कि उस श्लोक की चर्चा करते हैं, पर उस श्लोक की चर्चा तो इस श्लोक में ही बैठ कर की होगी ना। चाहे इस श्लोक को कहिए, चाहे श्लोक कहिए, चाहे श्लोक में बैठ के करिए, चाहे श्लोक बोलिए। कथाओं का तो प्राकट्य देववाणी से ही होता है। भागवत के मूल श्लोकों से ही कथा का प्राकट्य होता है। परीक्षित के महाराज शौनकादि ऋषियों के सामने सूत मुनि कहते हैं, वक्षे कृष्ण कथोदयम, मैं महापांडवों के स्वर्गारोहण परीक्षित के राज्याभिषेक से कृष्ण की चर्चा करता हूं, क्योंकि वक्षे कृष्ण कथोदयम, यहां से भगवान की ललित कथाओं का प्राकट्य होता है। अब ये क्या सुंदर श्लोकों का प्रवाह चला है, तो लोग श्लोक बोलना ही नहीं चाहते हैं।
और देखो तो लिखा है भागवताचार्य, और वो भागवताचार्य की डिग्री तो न्यून हो गई। भास्कर के पहले कोई उपाधि है ही नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, सब भास्कर हो चुके हैं। नहीं, कोई विद्वान अपने सामने लगा दे भास्कर, अच्छा लगता है, सम्मान सूचक है, होना चाहिए। पर जिसको एक श्लोक गाना नहीं आता और वो भास्कर लगाए, शर्म की बात है। हम जल्दी किसी की टीपा टिप्पणी नहीं करते, हमको पसंद नहीं आता, लेकिन जो सुनते हैं कई बार बोलने की इच्छा होती है। हमारे कलाकार हैं, हमारे साथ चलते हैं और अनेक लोगों के साथ जाते हैं। तो अभी कुछ दिन पूर्व हमारी कथा में गए थे, तो कहा क्या, बोले महाराज जी मैं अभी किसी कथावाचक के साथ गया था। तो हमने कहा जाना ही चाहिए। अरे नहीं महाराज जी, कुछ मैं विशेष बताने वाला हूं। मैंने कहा बताओ। तो कहा सब लोग बैठ गए, व्यास जी व्यासपीठ पर बैठ गए। अब व्यास जी व्यासपीठ पर बैठे हैं, हम अपने वाद्य यंत्रों को लेकर बैठे हैं, श्रोता लोग सम्मुख बैठे हैं। 1 मिनट व्यास जी बैठे, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट निकल गए, कुछ बोले नहीं। सहज में हमारी नजर मिल गई तो हमने कहा, यानी व्यास जी को इशारा किया, गुरुदेव कब प्रारंभ करेंगे? तो व्यास जी क्या बोले, बोले प्रारंभ तो तुमको करना है, अरे मंगलाचरण तुम करो तो कथा हम बोल देंगे। मतलब उसके पास मंगलाचरण बोलने के लिए भी 2-4 श्लोक नहीं थे। ये विडंबना देश के, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कथा कहने के लिए तैयार, करना चाहिए, करिए, अच्छी बात है, पर कुछ न कुछ तो बोलिए ना, जो बोलने योग्य है, जो बोला जा सकता है। और ये एक का अनुभव नहीं, अनेक विद्वानों का अनुभव है। कुछ दिन पहले हम कहीं जा रहे थे तो मार्ग में एक कथा स्थल था, कथा प्रारंभ होनी थी, कथा का प्रारंभ होना था, वहां से निकलना था। अब बढ़िया संगीत के स्वर लहरी छिड़ रही थी, अच्छा लग रहा था। आज जहां पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ लिखा हो तो मन मयूर वैसे भी नर्तन करने लगता है। वो छोटा कर रहा हो, बड़ा कर रहा हो, कथा तो कथा है ना, सब वंदनीय है, सब पूजनीय है, सबको हम वंदन करते हैं। कथा तो भगवान की कर रहे हैं ना, जो भगवान की कथा करते हैं वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, संदेह है नहीं तनिक भी। लेकिन संगीत के उन स्वर लहरियों के मध्य में जब श्लोक का गायन प्रारंभ हुआ और मंगलाचरण किया व्यास जी ने, भागवत का प्रथम स्कंध और प्रथम श्लोक, तो बड़े प्यार से कथावाचक महोदय ने गाया, जन्मांधस्य तोन्मयादि जन्मांधस्य। ये लो, अब उनको यही बोध नहीं है कि जन्माद्यस्य है कि जन्मांधस्य है। इन त्रुटियों को सुधारना है, संभालना है। माना कि समस्त श्रोता विद्वान नहीं होते हैं, पर आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है और उस आवाज को विद्वान लोग भी सुनते हैं, विद्वानों के कर्ण कुहरों तक भी पहुंचती है। सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यास पीठ पर दाएं और बाएं देखे लिया, कोई विद्वान नहीं दृष्टिगोचर हो रहा, केवल श्रोता दिखाई दे रहे हैं, श्रोताओं को आपने सामान्य मान लिया है। अरे रास्ता पर कोई विद्वान जा रहा है, अगल बगल मत देखो। अगल बगल से क्या डरना है? डरना है तो ऊपर देखो ना, ऊपर वाले से डरो कि ऊपर वाला क्या सोचेगा। मेरा गुणानुवाद करने के लिए बैठा है, हम उसको जन्म से अंधा बता रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन परमात्मा का जो धारणीय है, जो धारणा करने योग्य है, भाव के साथ में गायन करिए। इस श्लोकों को भरपूर गाइए। कुछ जो नौक मिर्च वाली कथा करते हैं उनको काट दीजिए, लेकिन भागवत के श्लोकों का गायन करिए
अरे इन्हीं श्लोकों का गायन करके तो ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि का बोध हुआ। इन्हीं श्लोकों से हम पलायन कर रहे हैं, पलायनवादी बन रहे हैं। कथा करते करते तालियां पिटवा देना बहुत सामान्य बात है, पर हृदय के पटल खुल जाए बहुत बड़ी बात है। हृदय पटल को खोलना है कथा के माध्यम से। बार बार हम कहते हैं कथा मनोरंजन का साधन नहीं, आत्मरंजन का साधन है। एक अध्याय कथा कम करना, पर कथा बोलना है, श्लोकबद्ध बोलना है, भाव से बोलना है, अच्छी बात है। और एक बात बताएं, अब आपके गाने में स्वर है कि नहीं, राग है कि नहीं, ये मतलब नहीं है। राग है तो चलेगा, राग नहीं है तो चलेगा, पर अनुराग जरूर होना चाहिए। अनुराग के साथ में कथा की प्रस्तुति देना चाहिए, भाव होना चाहिए। कभी ये नहीं विचार करके बैठना चाहिए कि लोग कहें वाह बहुत बढ़िया कथा कही। नहीं 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 नहीं, नहीं। वाह नहीं, हमने जीवन में धारण कितना किया, वाह नहीं। केवल यह ध्यान रखें कि जिस कथा को कहा है उसको हमने धारण कितना किया है। केवल सुंदर श्रृंगार करके वाणी का विषय बना करके बोलकर चल देने का मात कहना कथन कथा नहीं है। कथा जो धारणी है, हृदय के उद्गारों को प्रकट करना है, हृदय के उद्गारों को, भावों को प्रकट करना है। तो इन 7 आवरणों से घिरे हुए जो विराट स्वरूप परमात्मा भगवान श्री हरि हैं, उन्हीं की धारणा करनी चाहिए, ऐसा विधान है। विराट पुरुष का वर्णन कर रहे हैं भगवान शुकदेव परीक्षित के सामने। पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पाष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसजोथ गुल्फो तलातलम वै पुरुष से जंघे। पाताल में तस्य हि पाद मूलम, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं और उनकी एड़ी और पंजे क्या हैं? बोले रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर जो गांठ होती है वो क्या है? वो महातल हैं। उन पैरों के पिंडी के बाद तलातल हैं और विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें बितल और अतल हैं। दोनों घुटने जहां पर जो कहते हैं हमारी घोटू दर्द कर रहे हैं, वायु रोग से पीड़ित हैं, वो क्या हैं? बोले वो सुतल हैं। इनको बहुत संभालना, इनकी ग्रीस खत्म न होने पाए। ग्रीस खत्म होगी तो चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, विराट पुरुष का वर्णन हो रहा है। पेड़ू भगवान के भूतल हैं, जंघा दोनों क्या है? बोले जंघे बितल और अतल हैं। पेड़ू भगवान का भूतल है, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। ठीक है। परम पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोग कहते हैं, गले को महर लोग कहते हैं, मुख को जन लोग कहते हैं और ललाट को तपो लोग कहते हैं। सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्य लोक है। और इंद्राय देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान हैं, शब्द श्रवण इंद्री हैं। शब्द, ये जो शब्द हमको श्रवण देते हैं, सुनाई देते हैं, ये भगवान की श्रवण इंद्री है। दोनों अश्विनी कुमार भगवान के नासा छिद्र हैं, नासिका है। भगवान के नेत्र अंतरिक्ष हैं। ये जो व्यापक विराट आकाश दिखाई दे रहा है, ये भगवान के नेत्र हैं। इसीलिए कहते हैं कि लोग अगल बगल तो देखते हैं पर ऊपर नहीं देखते हैं। अगल बगल वालों से डरते हैं पर ऊपर वाले से नहीं। ऊपर वाले को देखना चाहिए, वो सार्वभौम है। लोग कहते हैं ना किसे छिपा रहे हो, वो तो देख रहा है। मतलब अंतरिक्ष सब जगह है, आकाश सब जगह है,
उस परमात्मा से कोई छिपा नहीं सकता। आप चाहे जहां चले जाओ, कितना भी एकांत देखो, आपके सामने परमात्मा खड़ा है, नेत्र के रूप में, अंतरिक्ष के रूप में, आकाश के रूप में। कोई गुरु ने अपने शिष्यों को केला दिया क्रमशः, और उन शिष्यों से कहा एकांत में जाकर खाओ, जहां कोई दूसरा ना हो वहां पर जाकर खाना। तो शिष्यों ने एकांत देखा तो कोई वृक्ष के बगल से खड़ा हो गया, कोई दीवार के साइड खड़ा हो गया, कोई और कहीं। जहां एकांत जाना, अपनी दृष्टि में अपनी समझ के अनुसार चुपके से केला खा लिया और धीरे से सब लौटने लग गए। गुरु जी के पास आते गए, आते गए, आते गए, आते गए, आते गए। सब जब इकट्ठा हो गए तो गुरुदेव ने सबसे पूछा, क्यों केला खा लिया? जिन शिष्यों ने केला खाया था खा लिया, लेकिन एक शिष्य नहीं बोला। उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने नहीं खाया। बोले क्यों? बोले एकांत मिला ही नहीं। गुरु जी ने ऊपर से डांटते कहा, तुमको एकांत नहीं मिला कहीं? तो और शिष्य हंसे जो एकांत जान करके केला खाया था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव बहुत प्रयास किया लेकिन कहीं एक का अंत था ही नहीं, ऐसा कोई एकांत था ही नहीं। जहां भी गया, जहां भी देखा, संसार के लोग तो नहीं दिखाई दिए, पर मेरा परमात्मा सर्वत्र मुझे दिखाई दिया। क्या करूं, एकांत पाया ही नहीं। गुरु ने अपने शिष्य को बुलाया, गले से गा लिया। बस यही तो मेरी शिक्षा है, यही तो मैं चाहता था कि इतने दिन गुरुकुल में रहकर तुम लोगों ने अध्ययन किया। पर देखो इन जितने छात्र हैं, इन सब छात्रों मेरा शिष्य कौन सा श्रेष्ठ है। गुरु ने कहा, तुम लोगों ने केला खा लिया। एकांत क्या है? जहां पर संसार का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे। बोले नहीं, एकांत ऐसी कौन सी जगह जहां पर हमारा ईश्वर न हो। एक का अंत कभी होता ही नहीं है। सब का अंत हो सकता है पर एक का अंत नहीं हो सकता, वही तो एकांत है। और उस एकांत को हमने अकेलापन एक अर्थ निकाला है। मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। यही हमारी भूल है, यही हमारी चूक है। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पाष्णिं प्रभते रसातलम। देखने के लिए शक्ति रूप साक्षात सूर्य है, सूर्य ही शक्ति है। और दोनों पलकें रात्रि और दिन के रूप में हैं। ठीक है, उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल और जीवा रस है। तालु जल है और जीवा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहा गया है। वेदों को ब्रह्मरंध्र कहा गया है। ये ब्रह्मरंध्र कहते हैं, प्राण यदि ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं तो कहते हैं सीधे मोक्ष मिलता है, क्योंकि भगवान का खुला हुआ दरवाजा है। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और यम ही दाढ़ है। सब प्रकार का स्नेह दांत है जिससे हम चर्वण करते हैं अथवा चबाए जाते हैं। और यम ही दाढ़ है और उनकी जगन मोहिनी माया ही मुस्कान है। हाँ, जो जगत को मोहित करती है। जहां नहीं काम चलता था, तीरों और कमानों से वहां पर विजय होती थी नटवर की मुस्कान से। मात्र मुस्कान करने से, मुस्कान देने से, मुरली की तानों से भगवान मुस्कुरा देते थे तो उनका काम हो जाता था। तो जगन मोहिनी माया ही भगवान की अपनी मुस्कान है। वृक्ष ही रोम है, नदी ही नाड़ियां हैं और संध्या ही उनके वस्त्र हैं। संध्या जो संधि काल है वो संध्या। और चंद्रमा भगवान का मन है। महातत्व भगवान का चित्त है। महातत्व भगवान का चित्त है। और घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी ये भगवान के नख कहे गए हैं। नख, खच्चर के कितने कठोर नख होते हैं,
हाथी कितने कठोर नख होते हैं, घोड़े कितने कठोर नख होते हैं। अब मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है और स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है। और इस प्रकार से महाराज सुखदेव स्वामी ने विराट पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया, बड़े विस्तार से है। हमने थोड़ी सा संक्षेप कर दिया और आप लोग विस्तार से भागवत ग्रंथ को पढ़ लीजिए उठा करके। अब एक एक श्लोक की व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, अर्थ नहीं बताया जा सकता है। ये भगवान का सुंदर विराट स्वरूप है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान श्री हरि से सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो प्रलय काल में नष्ट हो गई थी। और स्मृति प्राप्त होने के साथ ही पूर्ववत जो सृष्टि से पूर्व, प्रलय से पूर्व जो सृष्टि थी, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। वेदों का जो स्वरूप है, वेदों की जो वर्णन शैली है, वो इस प्रकार की कि लोगों की बुद्धि को स्वर्ग आदि में फंसा देने वाली है। लेकिन विवेकी लोग भगवत चरणों का आश्रय लेके संसार को नाशवान समझते हुए सावधान रहते हैं और उन्हीं परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। किसी वस्तु विशेष की संचय की कामना नहीं करते हैं। कभी भी किसी साधक को, वो जो मरणासन्न पुरुष है, उसको चाहिए कि वो कभी भी किसी वस्तु का संचय नहीं करे, घर का त्याग करे, वन के लिए निकल जाए। अब वो साधक सोचे मैं जंगल में जा रहा हूं, तो घर में रहता था, तो यहाँ रह करके मैं सुंदर तकिया लगाता था, मसंद लगाता था, पर्यंक में सोता था। जंगल में जाऊंगा, कैसे सोऊंगा? पर्यंक लेके चलना चाहिए, तकिया लेकर चलना चाहिए, मसंद लेकर के चलना चाहिए। बोले नहीं 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 नहीं। सत्याम क्षितौ क्यों काशिपो प्रयासैर् बाहुष सिद्धि ह्युपवर्हणै किं सत्यं जलं क्यों पुरधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति कुन्दुकूलै तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये श्लोक क्यों बोल गया बीच में? इसलिए कि ये भागवत क्या है? बोले भगवान का वांग्मय विग्रह है, शब्दमय विग्रह है। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है। तो जब शब्द ब्रह्म है तो प्रत्येक श्लोक ब्रह्म है। ये ग्रंथ ही ब्रह्ममय है। इसे श्लोकों का गायन झूम कर करना चाहिए, भाव के साथ करना चाहिए। सत्याम खितौ किम काशिपो प्रयासैर्। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। हिंदी भाषा में भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं की, नहीं, देववाणी में संस्कृत भाषा में प्रणीत है श्रीमद् भागवत महापुराण या कोई भी पुराण। आज घर घर लोग कथावाचक क्यों बन गए? ये हमारे विद्वानों की देन है। विद्वानों ने इतना सरलीकरण कर दिया कि कोई भी ग्रंथ लेकर के बैठ जाता है। संस्कृत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, व्याकरण पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। कहानी रट लिया और कथम बैठ गए। बोले नहीं, हमारे विद्वानों से बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है जो हिंदी रूपांतरण कर दिया। नहीं, अरे थोड़ी सा तो परिश्रम करने देते, थोड़ी सा दिमागी कसरत तो होने देते। सत्याम क्षितौ किम काशिपो प्रयासैर् बाहुषो सिद्धे
ह्युपवर्हणे किं सत्यं जलं किं पुरुधान्पात्र्या सत्यं जलो किं पुरुधान्पात्र्या दिग्वल्कलादो सति कुंदुकूलैः। जब भगवान ने पृथ्वी का सृजन कर दिया है तो पर्यंक की क्या जरूरत है। सत्याम क्षितो किं कशिपो प्रयासे। जब पृथ्वी है तो पलंग की क्या जरूरत। अरे नहीं भाई, पलंग में लेटने की आदत रही है, फैल करके सो। अरे पलंग कितना होगा, 6x3 का होगा, ये 6x6 का होगा। और कोई और चौड़ा कराना चाहता होगा तो 6x7 का होगा। और पूरा परिवार एक साथ लेटना चाहता होगा तो 6x8 का करा देता होगा है? पर पर्यंक एक व्यक्ति के लिए 3x6 का ही निर्मित होता है। तो 3x6 में कितना फैल के सोएगा, टप दे नीचे गिरेगा ना। गिरेगा वही जो ऊपर होगा, नीचे वाला नहीं गिरता। तो भगवान ने इसलिए पृथ्वी का सृजन कर दिया। व्यापक है, करवट पर करवट लेते रहो। कितना लोगे, अंत है ही नहीं, कहां गिरोगे। सत्याम क्षितो किं कशिपो प्रयासे बाहु सुसिद्धे उपवर्हणे किं। पर्यंक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे पर्यंक ले जाकर के, कितने घंटे सोओगे। अरे बोले कम से कम 6 घंटा तो सोएंगे। तो 6 घंटा सोने के लिए 18 घंटा सिर पर लेके डोलोगे क्या। 24 घंटे का दिन होता है। 6 घंटा आराम फरमाने के पीछे 18 घंटे सिर पर ला दोगे, कहां रखोगे। ठीक कहा आपने। ठीक है, पर्यंक नहीं ले जाएंगे भाई तो तकिया लगाने की तो आदत है, डबल तकिया लगाते थे। बोले बाहु सुसिद्धे क्यों बरहणे क्यों, बाहु सुसिद्धे ह्युपवर्हणे क्यों। तकिया लगाने की आवश्यकता है, जरूर पड़ती है। अरे बोले तकिया लगाओगे सर्वाइकल हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो क्या करें, बोले दाहिने करोट पर ले तो दाहिनी भुजा को तकिया बना लो। अब बाएं करोट पर लेटना है तो बाएं भुजा को। क्या करोगे। और सत्यं जलो क्यों पुरुधान पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै। अंजलौ सति किम, अंजलौ सत किम पुरुधा अन्न पात्र्या किम। जब अंजलि है तो बहुत सारे बर्तनों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। वन में जाना है, जमीन पर सोना है, बाजुओं की तकिया लगाना है, और बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता क्या है। जब परमात्मा ने अंजलि दी है तो इस अंजलि के द्वारा जल का पान करो और कर के द्वारा ही भोजन ग्रहण करो, करपात्री बन जाओ। और दिग्वल्कलादौ सति दुकूलै क्यों। जब दिशाएं हैं वस्त्र के रूप में और वृक्षों ने छाल देना बंद कर दिया है क्या। छाल के ही वस्त्र पहने जा सकते हैं। तो जब छाल के वस्त्र पहने जा रहे हैं तो और किसी वस्तु की जरूरत क्या नहीं। और माना कि फिर भी तन ढकने की इच्छा है, मन नहीं मानता है, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, चीराणि क्यों पति न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपा परिवृतः सारितोपशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो अतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। कस्माद् भजन्ति कवयो
धान दुर्मदान धान। क्या मार्ग में फटे पुराने कपड़े नहीं पड़े हैं? तन ढकना ही है ना। तो मार्ग में फटे पुराने नहीं, अच्छे से अच्छे भी कपड़े पड़े मिलते हैं। कई बार लोग जो धनाढ्य लोग हैं तो अच्छे कपड़ों को भी यूं फेंक देते हैं। हम कहीं किसी शहर में कथा करने गए तो कोई महाशय हमको भोजन के लिए बुलाने आए। बोले महाराज जी आज पधरावनी करिए। हमने कहा जरूर करेंगे। तो क्या बनना चाहिए सब कुछ पूछा। हमने कहा जो इच्छा हो, ठाकुर जी कृपा से सात्विक आहार, और हम तो समझते हैं कि फल की व्यवस्था रहे तो ज्यादा अच्छी रहेगी, जूस शादी कर लीजिएगा। अरे नहीं भोजन महाराज जी। तो हमने कहा भोजन न बनवाइएगा। बोले क्यों, आप कोई विचार करते हैं? हमने कहा विचार कुछ नहीं करते, बहुत करते हैं। बोले मतलब? हमने कहा हमको और कोई विचार नहीं, केवल विचार ये होता है कि आजकल लोग मसाले वाला भोजन करते हैं, गरम मसाला खूब खाते हैं, लाल मिर्च खूब खाते हैं। जब तक प्याज न डालो तब तक स्वाद आता ही नहीं लोगों को। तो हम लोग ये तो सब पाते हैं। अरे महाराज कैसे पाएंगे, कैसे सब डालेंगे? तो हमने कहा बिल्कुल सात्विक आहार जो बना सको बता दिया। हम बहुत सुंदर कपड़ा पहन के आए थे, पत्नी के सहित आए थे, बच्चे को भी लेकर आए थे। सुबह की बेला में आए थे, शाम को जाना था। लेकिन दोपहर में सूचना आ गई, फोन किया और डरते डरते फोन किया। बोले महाराज जी डर के कह नहीं पा रहे थे। हमने कहा नहीं कहिए ना। बोले महाराज जी आज किसी कारण बस भोजन नहीं हो सकता। मैंने कहा क्या मतलब? तो कारण भी बता दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा। तो क्या कल हो सकता है? हमने कहा कल कर लो, परसों कर लो, जब आपकी इच्छा है। तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे 11 बजे का भोजन निश्चित हुआ। उस समय पर गाड़ी आ गई, स्वयं लेने के लिए आए, चल पड़े उनके घर के लिए। अब वहां से 2-3 किलोमीटर जाना था। गाड़ी आगे चली, उनके घर के निकट पहुंची गाड़ी। एक हम समझते हैं 400 मीटर पहले उनकी वही शर्ट रास्ता में पड़ी थी जो कल पहन के हमारे पास आए थे। हमने ड्राइवर को हाथ दिया, हमने कहा रोको, रोक दिया। उस भक्त ने कहा महाराज जी कैसे? हमने कहा वो इंजीनियर थे। हमने कहा इंजीनियर साहब आपकी शर्ट पड़ी हुई है कल जो आप पहन के आए थे, उठा लीजिए। हाँ से जोर से बोले महाराज जी आप बहुत ध्यान रखते हैं। हमने कहा क्यों नहीं, कल आप पहन के आए थे ना इसको? हाँ बोले पहन के आया था महाराज जी, पर ये उठाई नहीं जा सकती। हमने कहा क्यों? बोले महाराज शाम को आरती कर रहे थे तो इसमें अगरबत्ती लग गई थी, जल गई थी, अब हम पहन नहीं सकते थे, हमने फेंक दिया, जिसके भाग्य में होगी पहनेगा। हमने कहा लो, सुंदर वस्त्र सुंदर वस्त्र वैसे ही फेंक दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, चीराणि किम पति न संति दिशन्ति वीक्षाम नैवांग्रिपा परिवृता सरितो पशुष्यं। मार्ग में फटे पुराने नहीं, सुंदर से सुंदर वस्त्र पड़े मिल जाते हैं कई बार। हाँ अब वो हमारे यजमान धनवाढ्य थे, पैसे वाले थे, फटे और जला हुआ कपड़ा नहीं पहना जा सकता, दोष मानते हैं, मानना भी चाहिए, फेंक दिया। पर कोई गरीब तो पहनेगा। सुखदेव स्वामी का कथन ऐसे अनेकों घटनाएं होती हैं। तो तन ही ढकना है तो तन ढका जा सकता है। चीराणि किम पति न संति दिशन्ति भिक्षाम। क्या दिशाओं ने भिक्षा देना बंद कर दिया है? क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है? जो सबके परमार्थ के लिए प्रकट हुए हैं, नहीं ना। और सैतोपसुष्यन, आप कहते हैं तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, हमको पात्र कुछ चाहिए, जल का संचय करना होगा ना, तो बढ़िया वाला जग लेकर के हमको जाना चाहिए 10-5 लीटर का। क्या करोगे? सैतोपसुष्यन, वो नदियां सूख नहीं गई हैं, नदियों में अंजलि लगाओ, अंजलि में जल लेकर जल को पान कर जाओ। झुकना पड़ेगा, जल पीना है तो झुकना पड़ेगा, जल पीना है झुकना पड़ेगा। और जो झुकेगा वही परमात्मा को पाएगा। झुकता कौन है? जिसका अहंकार नष्ट हो जाता है। सलिल में
सरलता का परिचय दीजिए। वो सुंदर सलिल प्रवाहित हो रहा है तो आप सरल बनिए। और सरल की परिभाषा तो मैं एक ही मानता हूं, एक ही जानता हूं। लोग कहते हैं बड़ा सरल है, वो बड़ा सहज है, बड़ा सरल है। सरल का मतलब क्या होता है? सा माने सीता, रा माने राम, ला माने लक्ष्मण। जहां पर सीता राम लक्ष्मण है वहीं तो सरलता है। और सरलता है कहां? नैवांग्रिपा परिभृतः सरितोपसुष्यं रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसर्णान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। कहते हैं ठीक है जल तो पी लेंगे पर आश्रम तो होना ही चाहिए। 5 स्टार। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आश्रम निर्माण के चक्कर में पड़ोगे तो भजन हो ही नहीं पाएगा। और आश्रम ही बनाना था तो पिता का घर क्यों छोड़ा था? वही पर्याप्त था माया के चक्कर में पड़ने के लिए। आश्रम बनाने की जरूरत नहीं है। रुद्धा गुहा किमुजितो वतिनोपसन्नान्। गुफाओं को बंद कर दिया गया है। क्या गुफाओं का आश्रय संतों ने हमेशा हमेशा लिया है। जंगल में जाकर के आश्रम निर्माण की जरूरत नहीं है। नहीं, गुफाओं में जाकर के बैठकर भजन करना। पहले के संत लोग गुफाओं में बैठ के भजन करते थे, आज भी भजन करते हैं। चित्रकूट की कथा कर रहे थे ना कल। चित्रकूट में जाइए, बड़ी बड़ी कंदराएं बनी है, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। और सबसे बड़ी प्रामाणिक गुफा तो वही देखिए, गुप्त गोदावरी। नदी प्रवाहित हो रही है, अंदर जाते जाइए, अंदर तक धारा है। विद्यार्थी काल में 1982 से 1986 तक, 14 अगस्त 1986 तक हम चित्रकूट जानकी कुंड बड़ी गुफा श्री राम संस्कृत महाविद्यालय के छात्र थे। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के छात्र। और वह विद्यालय एक समय सुनाम धन्य था। नाम बिकता था, नाम। क्या मर्यादा थी, क्या आदर्श था। एक क्लास सीनियर छात्र को शास्त्री जी कहना पड़ता था। श्रेष्ठता का द्योतक है। उसके सामने आप बैठ नहीं सकते थे, मर्यादा थी। और गुरुजन क्या थे? साक्षात देवगुरु बृहस्पति ही थे। एक से बढ़कर एक विद्वान संत, साधु स्वभाव, जिनका सुबह सुबह स्मरण कर लिया जाए तो जीवन पर्यंत दुख नहीं हो सकता। ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ गुरुजन लोग पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। बड़ा सुंदर जीवन। तो अष्टमी प्रतिपदा की छुट्टी होती थी तो हम लोग जंगल में दातून तोड़ने के लिए जाते थे। यद्यपि उपभोक्ता में संपूर्ण व्यवस्थाएं थीं, संस्था की ओर से उपभोक्ता चलता था। अब बहुत ही सस्ता वस्तु मिलती थी वहां। तो हम लोग ब्रश और टूथपेस्ट न खरीद करके जंगलों में जा करके और कंजी की दातून तोड़ तोड़ करके लाते थे। तो कभी कामतगिरी पर्वत में चढ़ जाना, कभी लक्ष्मण पहाड़ी तरफ चले जाना, कभी मोकमगढ़ तरफ चले जाना, स्फटक शिला तरफ चले जाना, कभी हनुमान धारा तरफ जाना। हनुमान धारा और भगनपुर बीच पर्वत में, अब जहां पर आजकल टाटा हॉस्पिटल बन गया है, तो वहां आगे बढ़कर जाते हम लोग तो कंजी की दातून लाते। तो एक बार हनुमान धारा से हम दक्षिण और पूरब के कोण, यूं कहिए कि दक्षिणी मानिए, कोने में गुफा, दूर से विद्यालय से जानकी कुंड छात्रावास के छत से हम देखते तो बड़ी शिला दिखाई देती, पर ये नहीं जानते कि यहाँ गुफा है। तो दातून तोड़ने गए तो वहां पर पहुंच गए हम लोग गुफा में। और कोई 7 फुटा महात्मा, जो बैठने के बाद भी हम जैसे हाइट में बड़ी बड़ी जटाएं बिखरी हुई,
संत को देखा, एक बार तो निष्प्राण हो गए थे हम लोग। बाद में संत ने मुस्कुरा करके हम सबका स्वागत किया और समझ गए महात्मा जी की, डर गए लोग। समझाया हम महात्मा हैं बेटा, हम भजन करते हैं। बहुत सारी बातें हुई। अच्छा, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से हफ्ता संतों को जाता था, आज भी जाता है। हफ्ता है, पाक्षिक है, मासिक है, तो विद्यार्थियों की ड्यूटी लगती थी हफ्ता बांटने की। तब भी सौभाग्य मिलता था संतों का दर्शन करने का। तब वहां पर गुफाओं को हम लोग देखते थे। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं गुफाएं बंद नहीं कर दी गई हैं, आज भी गुफाएं हैं। लेकिन धिक्कार है कि लोग गुफाओं का आश्रय न लेकर के धनिकों की गुलामी करते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन को। नहीं, परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाना है। एवं सुचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। इस प्रकार धारणा करने से अपने हृदय में प्रिय मनोरथ परमात्मा श्री हरि प्रकट हो जाते हैं, यानी विराजमान हो जाते हैं। आनंद कंद भगवान की प्राप्ति होती है। भक्त को चाहिए, उस साधक को चाहिए कि आनंद मग्न होकर के और दृढ़ निश्चय करके उन्हीं परमात्मा का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भजन करने से जन्म मरण का चक्र छूटता है। संसार हेतु परमश्च यत्र। भगवान के भजन करने से ही जन्म मरण का चक्र छूटता है। बहुत विस्तृत उपदेश किया सुखदेव स्वामी ने परीक्षित के सामने, और परीक्षित से कहा कि यत्र तत्र हमारी कथाएं होती रहती हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। यत्र तत्र सर्वत्र कथाएं होती रहती हैं। आप जैसे भक्तों को चाहिए कि बैठकर कथा रस का पान करें। कथा का वैशिष्ट्य क्या है? बोले अंतःकरण को पवित्र करता है, दोषों का नाश करता है और जीव अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करता है। कथा को सुन करके दिव्य उपदेश किया और इसके पश्चात कहा कि जिनको चाहिए, विरक्तों के लिए कहा कि पर्यंक आदि ले जाने की जरूरत नहीं है, तकिया मसन ले जाने की जरूरत नहीं है। और परीक्षित तुम जैसे भक्तों के लिए कहा कि यत्र तत्र सर्वत्र जाकर कथा सुने। ठीक है ना? भगवत प्रेमी भक्तों को कथा का विधान बता दिया। विरक्तों के लिए, जो बिल्कुल निष्प्रिय हैं, उनको कह दिया ऐसे जंगल में रहना चाहिए। और जो संसार की कामनाओं को रखते हैं उनके लिए कह दिया कि जिसको विद्या चाहिए वो भगवान शंकर की उपासना करें। जिनको विद्या चाहिए, विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या कामस्तु गिरिशम, भगवान शंकर की उपासना उनको करना चाहिए। ठीक है ना? पति पत्नी में बढ़िया सुख रहे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, उनको भगवान शंकर और पार्वती की उपासना कहा गया। देवी मायाम तो स्त्री कामस तेजस कामो विभावशुम। लक्ष्मी की चाहिए तो दुर्गा की उपासना करें, और सुंदर तेज की कामना है तो वसुओं की उपासना करें, और जिसको चाहिए कि हमको सुंदर अनाज की प्राप्ति हो तो वो सुंदर आदिति की उपासना करनी चाहिए। स्वर्ग की कामना है उनको आदिति की उपासना करना चाहिए। ठीक है ना? आदि सुतान देवताओं की उपासना करनी चाहिए। और जिनको चाहिए ब्रह्मष्टि पद मिले तो सीधे ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से समस्त। और जिसको विद्या नहीं आती, विद्या कामस्तु गिरिशम, जिसको विद्या नहीं आती है उनको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। और जिनको यश की कामना करनी चाहिए, यश चाहिए तो यज्ञ करे। यज्ञम यजेद यशस् कामः, यानी जिस देवी की, जिस देवता की उपासना करेंगे और जो उसके पास होगा वो आपको देगा। अन्न चाहिए तो दुर्गा की, रूप की तो गंधर्वों की, सुंदर पत्नी की तो उर्वशी की उपासना करनी चाहिए, अन्य की तो अदिति मां की उपासना करो। इस प्रकार उपासना कही गई। लेकिन जिनको स्वर्ग भी चाहिए,
जिनको अन्न भी चाहिए, जिनको सुख भी चाहिए, जिनको मोक्ष भी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि। उन लोगों को चाहिए भगवान श्री हरि की उपासना करें, नारायण की, भगवान श्याम सुंदर की उपासना करें। क्यों? वो आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनके पास सब कुछ है। देवताओं की उपासना करेंगे तो जिस देवता के पास जो होगा वो देगा, लेकिन सब कुछ चाहिए तो भगवान नारायण की उपासना करो, श्रीमन नारायण की। जिस प्रकार आपको फांसी की सजा हो गई, अब इससे छुटकारा पाना है और आपका मानव संसाधन मंत्री से परिचय है और आप चाहें कि मानव संसाधन मंत्री से कह करके फांसी के फंदे से मुक्त हो जाए, संभव नहीं है। उसके पास जो अधिकार है वो आपको देगा। गृह मंत्री के पास जो अधिकार है, आप फरियाद करें कि आप फांसी के दंड से आप मुझे मुक्त करा दिए, नहीं करा सकते, माना कि गृह मंत्री है देश के, फिर भी चूंकि अधिकार नहीं है, उनके पास जो अधिकार है, जितना दायरा बनाया गया है उतने का ही प्रयोग आपके सहयोग के लिए कर सकते, इसके अतिरिक्त नहीं। यहां तक फांसी की सजा हो गई है तो प्रधानमंत्री भी आपको फांसी के सजा से मुक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं, उनके पास जो पावर है उस पावर का प्रयोग कर सकते हैं, पर फांसी के फंदे से मुक्त नहीं करा सकते हैं। पर फांसी के फंदे से मुक्त होना है तो किसके पास जाना होगा? राष्ट्रपति के पास। पावर है राष्ट्रपति के पास, वो चाहे तो आपको मुक्त कर सकते हैं, उनके पास पावर है। ठीक इसी प्रकार, और राष्ट्रपति के पास फांसी से नहीं, जो आप चाहें आप संपर्क करिए, उनके पास अधिकार है। इसी प्रकार समस्त देवी देवताओं के पास अधिकार तो हैं, पर फांसी के फंदे से यानी मोक्ष देने का अधिकार सबको नहीं प्राप्त है, वो तो मात्र परमात्मा को ही प्राप्त है। मोक्ष है, हाँ, भक्ति है, भक्ति हो चाहे मुक्ति हो, जो भी है सब परमात्मा कृष्ण के पास, नारायण के पास है। तो भगवान श्रीमन नारायण यानी श्याम सुंदर का भजन करना चाहिए। अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कथा कोई भी करो, कहीं से प्रारंभ करो, लेकिन उसका पर्यावसान भगवत चरणों में ही होता है। उस कथानक का सार भगवत चरणों की प्राप्ति कराता है। एक ही सूत्र, कहीं भी कथा सुनिए, किसी के द्वारा कथा सुनिए, किसी की कथा यानी किसी पुरानी कथा सुनिए, एक ही सार है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। एन केन प्रकारेण भगवत चरणों की प्राप्ति के लिए कथा कही जाती हैं। परमात्मा के चरणों के प्रति अनुराग हो, इसलिए कथा सुनी जाती है। तो आज हमारी कथा को विश्राम है, निष्काम भगवान श्याम सुंदर के चरणों का चिंतन करते हुए हम लोग रात्रि को बिताते हैं। प्रातः काल क्या फल मिलता है देखेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा।